जय बालाजी महादेव। अब ऐसा नहीं है कि सारे भूत प्रेत बुरी आत्माएं बुरी होती हैं। इसमें से कुछ अच्छे भी होते हैं जो कहीं न कहीं आपकी मदद करते हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन हमें करना क्या है? हमें इन दोनों लोगों से बच के रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अच्छी आत्मा है, अच्छा प्रेत है और हमको पता चल जाए कि यह हमारे शरीर में है या यह हमसे बात करता है तो हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें उन दोनों आत्माओं को, बुरी और अच्छी दोनों आत्माओं को बाहर करना है, क्योंकि दोनों को मुक्ति चाहिए और जब तक इनको मुक्ति नहीं मिलती है तब तक यह आपको परेशान करते रहते हैं। जैसा कि यम नाम की वायु, वेद के अनुसार मृत्यु काल में यम नामक वायु में कुछ काल तक आत्मा स्थिर रहने के बाद पुनः गर्भ धारण करती है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वह गहरी सुषुप्ति अवस्था में होती है। जन्म से पूर्व भी वह इसी अवस्था में रहती है। जो आत्मा ज्यादा स्मृतवान या ध्यानी होती है उसे ही अपने मरने का ज्ञान होता है और वही भूत बनती है। जब कोई भूत प्रेत पिशाच या बुरी आत्मा किसी दरबार में या किसी ईश्वरीय आराध्य के साधक के सामने आती है तो वह अपने आप को इस तरह बताती है जैसे कि वह बहुत ही अच्छी है, बहुत ही भोली है, उसे छोड़ दिया जाए। जब उसकी गर्दन उस साधक के हाथ में होती है तो वह कई तरीके के विनम्र आग्रह करती है, लेकिन जैसे ही साधक उसको छोड़ता है वह अपनी असली औकात, अपना असली रूप दिखाती है। तो हमें इनसे बड़ा सावधान रहना चाहिए। अब यह भूतकाल में जन्म मरण का चक्र क्या है? जिस तरह सुषुप्ति से स्वप्न और स्वप्न से आत्मा जागृति में आती है, उसी तरह मृत्यु काल में वह जागृति से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति में चली जाती है और फिर सुषुप्ति में, इसके बाद गहन सुषुप्ति में यह चक्र आजीवन चलता रहता है। अब जो बात आई है अच्छी आत्माएं और बुरी आत्माएं। अच्छे और बुरे स्वभाव की आत्माएं ऐसे लोगों को तलाश करती हैं जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकता है। अब समझिए, इनकी नियत, इनके आचार विचार, इनकी भावनाएं कितनी गंदी हैं कि यह उसमें क्या देखती है। अब यह ऐसे लोगों को तलाश करती है जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकता है। बुरी आत्माएं उन लोगों को तलाश करती हैं जो कुकर्मी, अधर्मी, वासना में जीवन जीने वाले लोग होते हैं। फिर वह आत्माएं उन लोगों के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। तो जो लोग बुरे होते हैं, बुरी आत्माएं उन्हीं को घेरती हैं। जो लोग अधर्मी होते हैं, वासनामय होते हैं, बुरी आत्माएं भी उन सब में वही चीज ढूंढती हैं। तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बुरे कर्म करता है, आधा प्रेत पिशाच तो वह अपने जीवन में ही होता है और जब वह मरता है तो बाकी प्रेत पूरा करने के लिए, बाकी प्रेत की पिशाच की क्रियाविधि पूरा करने के लिए वह बुरी आत्माएं उनको फिर से खोज लेती हैं, उनके शरीर को अपने वश में कर लेती हैं। जिस मानसिकता, प्रवृत्ति, कुकर्म, सत्कर्मों आदि के लोग होते हैं उसी के अनुरूप आत्मा उनमें प्रवेश करती है। अब यहाँ पर यह बताया गया है जो लोग सत्संग करते हैं, सत्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उन लोगों को अच्छी आत्मा ही। अब यह बताया गया है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो लोग अच्छी बातें करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनको अच्छी आत्माएं ही ढूंढती हैं, या कहें तो उनके शरीर में अच्छी आत्माएं ही प्रवेश करती हैं और यह आत्माएं कुछ न कुछ लाभ की प्राप्ति भी कराती हैं। अधिकांशतः लोगों को इसका पता नहीं चल पाता। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती हैं
और बुरी आत्माएं बुरे कर्म करने वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे बुराई के लिए प्रेरित करती हैं। इसीलिए धर्म के अनुसार अच्छे कर्म के अलावा धार्मिकता और ईश्वर भक्ति होना जरूरी है। तभी आप दोनों प्रकार की आत्मा से बचे रहेंगे। यहाँ पर हम यह भी बात साफ कर दें, पहले ही कहा गया है हमें दोनों प्रकार की आत्माओं से बच के रहना है, क्योंकि अच्छी आत्मा कब तक अच्छी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह अभी रहस्य बना हुआ है। अगर अच्छी आत्मा है तो वह कब तक अच्छी आत्मा बनी रहेगी ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। मानिए कोई अच्छी आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, उसी दौरान आप बुरे कर्म करने लगते हैं, बुरी संगतियों में फंसकर कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है। अब होगा क्या, वह जो आत्मा अच्छी आत्मा आपके शरीर के अंदर आपको अच्छा जान के घुसी थी, आपके बुरा बनते ही वह आत्मा भी बुरी बन जाएगी और आपको वही सब कष्ट देने लगेगी। इसलिए आपको दोनों आत्माओं से बच के रहना है। अब कुछ लोगों का तथ्य है, जब भूत हमें दिखाई नहीं देता है तो वह हमें छू कैसे सकता है, हमको स्पर्श कैसे कर सकता है? तो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है। वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़कर फेंक सकता है। ऐसे भूत यदि बुरे हैं तो खतरनाक होते हैं। वह किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा देते हैं। कई सारी ऐसी प्राचीन घटनाएं सुनी हैं, कई सारी ऐसी प्राचीन कहानियां सुनी हैं जिसमें हमको यह पता चलता है कि यह कोई शक्ति, अब वह अच्छी हो या बुरी हो, कोई ना कोई तो शक्ति थी कि यह ऐसा हुआ। इस तरह के भूतों की मानसिकता शक्ति इतनी बलशाली होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उसे अच्छा या बुरा कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और यह किसी के भी शरीर का इस्तेमाल करना बाखूबी जानते हैं। ठोसपन न होने के कारण ही भूत को यदि गोली, तलवार, लाठी आदि मारी जाए तो उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। भूत में सुख दुख अनुभव करने की क्षमता अवश्य होती है, क्योंकि उनके बाह्यकरण में वायु तथा आकाश और अंतःकरण में मन, बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है। इसलिए वह केवल सुख दुख का ही अनुभव कर सकते हैं। इसलिए वह केवल सुख दुख का केवल अनुभव ही कर सकते हैं। अब अच्छी आत्माएं और बुरी आत्माएं में क्या अंतर है? वासना के अच्छे और बुरे भाव के कारण मृत आत्माओं को भी अच्छा और बुरा माना गया है। जहां अच्छी मृत आत्माओं का वास होता है उसे पितृलोक तथा बुरी आत्मा का वास होता है उसे प्रेत लोक कहते हैं। बने रहिए मेरे साथ, अगला वीडियो आने तक जय जय हम फिर से बात करें। जय बालाजी।